छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिमरी नागपुर राह हाल्ट जीवन दायनी योजना पर जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि कब इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के लिए विजय प्रकाश पटेल लगातार प्रयास करते आ रहे हैं, जिन्होंने समय समय पर प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, विधायक एवं संबंधित विभाग से मुलाकात और पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं। यह योजना सरगुजा संभाग, शहडोल संभाग की लाखों जनता को फायदा देने वाली जीवनदायिनी योजना है, जिससे रेल प्रशासन को करोड़ों का फायदा होगा और जनता को भी काफी आने जाने में सुविधा प्राप्त होगी। चिरमिरी क्षेत्र के व्यापार में भी वृद्धि होगी। इन सब उम्मीदों पर निर्भर है चिरमिरी नागपुर हॉट न्यू रेल लाइन। इसके संबंध में विजय प्रकाश पटेल अधिवक्ता ने एमसीबी जिले की कलेक्टर महोदया से मिलकर इस योजना के बारे में बताते हुए जो विलम्ब हो रहा है उसके बारे में उन्हें अवगत कराते हुए अपनी बात रखी। संबंध में अधिवक्ता समर सिंह ने नागपुर रेलवे स्टेशन में क्या काम चल रहा है जिसे देखने पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही। इस योजना को चालू होते होते 3-4 साल तक लग जाएंगे, क्योंकि जिस गति से काम होना चाहिए वे नहीं हो पा रहा। इस संबंध में कुछ यात्री गण से भी हमने बात की। उन्होंने भी हमारे चैनल के माध्यम से इस नागपुर रेलवे स्टेशन के बारे में जो जानकारी दी, जिसे जानकर हमें भी आश्चर्य हुआ। जहां लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, प्लेटफॉर्म भी गंदा, जानवर चारों तरफ घूमते फिरते देखे जा सकते हैं। ना कोई टिकट देने वाला है, ना कोई पूछने वाला। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्टेशन का क्या हाल है और कितना समय लगेगा, जिसे देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। नमस्कार, दिल्ली ग्लोबल न्यूज आज छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के नागपुर रोड लाइन रेलवे स्टेशन पहुंचा हुआ है, जहां पास जीवन दायनी योजना प्रारंभ होने जा रही थी, जिसको लेकर काफी लंबे समय से टकटकी लगाए हुए जनता बैठी कि योजना कब पूरी होगी। लेकिन ऐसा हम आज यहां देख रहे हैं, इस योजना का कार्य प्रारंभ होते होते 4-5 वर्ष लग जाएंगे। पता नहीं 4-5 साल में ये योजना पूरी होती है कि नहीं होती है। और जनता जिस उम्मीद से लगाए बैठी हुई है कि ये योजना पूरी होती है तो तमाम ट्रेनें, जिसकी लंबी दूरी तक जो चलने वाली ट्रेनें हैं, उसका यहाँ पास की जनता को फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। इस बीच में यहाँ पास कुछ लोग हैं जो सफर के लिए आए हुए हैं, उनसे पूछेंगे। आप भी बताइए, ये आप नागपुर रोड लाइन में स्टेशन में खड़े हुए हैं, कब से खड़े हैं और कहाँ जाने की तैयारी में है आप? मनेरगढ़ से हमको वहाँ जाना है, अनूपपुर जाना है। जी जी। और अभी 1-1:30 बजे आएगी ट्रेन जी। कारण ये है कि यहाँ पे बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, वेटिंग हॉल नहीं है जी। पीने का तो पानी, ठंडा पानी छोड़िए, यहाँ पीने का ही पानी नहीं, नल के कोई कनेक्शन नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। बारिश के दिनों में दिक्कत हो जाता है। यहाँ गाय और जानवर घूम रहे हैं, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे, जबकि इसको बने कितना साल का है। मुझे समझ नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जब एक ही सरकार है तो ये लचीला ढीलापन क्यों, ऐसा अनदेखा क्यों किया जा रहा है? हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र है, बाहुल क्षेत्र है, उसके बाद भी ये परेशानियां हैं क्यों? आप देख सकते हैं कि यहाँ के जनता में नाराजगी है कि इस योजना अगर प्रारंभ होती है तो लाखों करोड़ों की जनता को फायदा होता, रेल प्रशासन को फायदा होता। लेकिन ऐसा इस योजना का एक भी अंश हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जगह जगह पर निर्माण कार्य अभी बाकी है, जहाँ पास पीने का पानी नहीं है। रेलवे स्टेशन की जो स्थिति है, आने वाले बरसातों के दिन में यहाँ पास और भी स्थिति बदतर हो जाती है। जब तक के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ से मैं आर्टिकल। नमस्कार। तुम्हारा नाम क्या है? जीठम सिंह। कौन गाँव से है? फुनगापाली से। कब से आए हैं? कौन सा ट्रेन पकड़ने और यहाँ पास पहुँचे हो? यहाँ कौन सा ट्रेन के लिए बैठे हुए हैं? यही 10-11 बजे वाले से। तो अच्छा, कहाँ जाना है? जाना है कोतमा। तो ये बताओ, यहाँ पास पीने का पानी है? नहीं है। टिकट विकट मिल गया? नहीं मिला है। तो यहाँ पास स्टेशन में क्या व्यवस्था है बताओगे? यहाँ तो कोई नहीं है अब जी। कुछ नहीं है। हाँ। बरसात में यहाँ कैसे आते होंगे इतना दूर? भाई ये ऐसे आते हैं। बाबा आप बताओ, कौन से गांव से आए हो आप? लाई से। हाँ। कितना दूर है यहाँ से स्टेशन से? 2-3 किलोमीटर का है। अच्छा अच्छा। तो अच्छा ये बताओ, ये स्टेशन नागपुर में है, नागपुर स्टेशन है ना, है ना? हाँ। तो कहाँ जाना है आपको? अनूपपुर। कितने देर से बैठे हो? 2-3 घंटा हुआ है। अच्छा अच्छा। स्टेशन में पानी वानी यहाँ पास बैठने उठने की सुविधा है? कोई सुविधा तो नहीं है। कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको कि कितने साल में यहाँ पास ट्रेन अच्छा मिलेगी और लोगों को साधन मिलेगा? साधन है, साधन का जानकारी है कि ट्रेन रुकेगा नहीं रुकेगा, ट्रेन का तैयारी है करना टाइम है। चलिए ठीक। आपका नाम? मेरा नाम विजय प्रकाश पटेल, एडवोकेट। मैं रेलवे डिवीजन बिलासपुर में DRCC मेंबर रहा हूँ। पटेल साहब, आप
कल एनसीबी जिले के कलेक्टर महोदया से मिलने गए थे, किस पर्पज में मिलने गए थे, इस बारे में बताइए। ये मनन अंबिकापुर रेल सेक्शन को चिरमिरी महेंद्रगढ़ रेल सेक्शन से जोड़ने के लिए 18 वर्षों से मेरा संघर्ष जारी है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वीकार किया और 2018 को उन्होंने इसे बजट में प्रावधान कर दिया। इस प्रोजेक्ट का जो बहुत भारी जीवनदायिनी परियोजना है, क्योंकि पूरे इस क्षेत्र में इससे जितनी तरक्की और उन्नति होनी है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लोग खुशहाल होकर के एक एक दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं, और ये जब प्रोजेक्ट चिरमिरी महेंद्रगढ़ सेक्शन से जुड़ेगा तो अंबिकापुर सेक्शन की जितनी ट्रेनें हैं वो सारी चिरमिरी महेंद्रगढ़ होकर के उनको चलनी है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। और उसको लेकर के जितनी प्रक्रियाएं गुजरी हैं उसमें हमारे जिला कलेक्टर महोदय भी एक तमाम आधार स्तंभों में से एक है। और अभी हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये अधिग्रहण की परिस्थितियों से गुजर रहा है, मुआवजे बढ़ रहे हैं। अधिग्रहण जल्दी हो जाए और टेंडर बुला लिया जाए, जिससे इस काम को फलीभूत करने का मार्ग प्रशस्त हो। इसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय जो अभी नई नई आई है, उनका नाम जांगड़े हैं, मिसेस जांगड़े हैं, संतन देवी जांगड़े, और वो बहुत ही कारगर हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत ही संजीदगी से वो काम कर रही हैं। और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जितनी जल्दी होगा बचा हुआ जो राजस्व भूमि का अधिग्रहण है, जो वन भूमि का अधिग्रहण है, उसे वो जल्दी करेंगी और टेंडर तक वो बात पहुंचाएंगी। उसके बाद रेलवे को करना होगा। आपको क्या लगता है कितने वर्ष लग जाएंगे इस काम को शुरू होते? अब तो वर्ष तो भूल जाइए, क्योंकि अब महीनों और हफ्तों की बात है। अगर टेंडर हो जाता है तो चूंकि 17 किलोमीटर तक पटरियों को बिछना है, तो कम से कम 2 साल का टारगेट रेलवे ने घोषित किया था। तो टेंडर होने के बाद हमको 2 साल की अधिकतम प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। क्या लगता है कि आप वहाँ पर काम शुरू हो गया है या अभी तक जैसा है यथावत ऐसी पड़ा हुआ है? नहीं, इसमें हमारे जो मनेंद्रगढ़ के जो अपर कलेक्टर महोदय हैं वो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और उनको इस काम का जिम्मा सौंपा गया है, उनकी देख रेख में हो रहा है। और कलेक्टर महोदय पूरी निगरानी से इस काम को संभाल रही हैं, इसलिए पूरी उम्मीद है कि अब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आपने कहा है कि वन विभाग के, आपका नाम? समर सिंह नाम है मेरा। सिंह जी, आज आप ये नागपुर हॉल्ट स्टेशन के पास खड़े हैं, आज यहाँ पास क्यों आए हैं, आप क्या वजह है? ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि नागपुर से चिरमिरी को जोड़ा जाए, जिसकी पास भी हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, और ये कार्य काफ़ी दिनों से लंबित है। मैं चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन इसको ज़्यादा ध्यान दे और तत्काल जो काम रुका हुआ है आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेलवे की कनेक्टिविटी से लाभ मिलेगा। जो काम पूरा होना चाहिए आज दिनांक तक पूरा नहीं हो पाया है, और इसी उद्देश्य के लिए मैं नागपुर में आया हूँ। हमारा काफ़ी पिछड़ा वाला इलाका है, उसके बावजूद यहाँ तक अभी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थे वो नहीं हो पाई है। क्या वजह है जो नहीं हो पा रही है, कहाँ पर अड़चन आ रही है? मुझे तो ताज्जुब ये लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और छत्तीसगढ़ राज्य में भी जब एक ही सरकार बैठी हुई है, उसके बाद भी अड़चन तो नहीं आनी चाहिए। अब पता नहीं किस वजह से लेट लग रहा है, शासन की लापरवाही है या फिर कहाँ पे दिक्कत है। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब दोनों राज्यों और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के काम कर रही है तो अड़चन किस बात का है, क्यों लेट लग रहा है? इसका जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए। पिछड़ा इलाका है नागपुर हमारा, इसको जीर्णोद्धार होना चाहिए, बड़े पैमाने पे होना चाहिए, अच्छा सुंदर बनाना चाहिए। हॉल्टिंग नहीं होता है, जो दिल्ली ट्रेनें जाती हैं यहाँ पे ट्रेन कोई रुकती नहीं है। उसके संबंध में भी मेरा विचार है कि ट्रेन जल्द से जल्द यहाँ पे 1 आध मिनट 2 मिनट 5 मिनट रुके, चिरमिरी और यहाँ के आसपास खड़गवां क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। ये चीज बताइए, इस योजना को देखने से क्या लगता है कि कितने साल में पूरी होगी? जिस प्रकार का अभी तो कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा। चिरमिरी से नागपुर जो जोड़ने का बना हुआ पास हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो दूर तक रास्ते में रोड में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है 4-5 साल तो लग जाएंगे, अगर इन्होंने काम शुरू अभी कोई काम शुरू नहीं किया है। चलिए।